जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 को देखते हैं तो वहाँ पे आदम और हवा से पाप हो जाता है। परमेश्वर आदम और हवा को आज्ञा दिए थे कि वाटिका का जो बीच का वृक्ष है उसकी फल को ना खाने के लिए परमेश्वर आज्ञा दिए थे, लेकिन आदम और हवा उस बीच की वृक्ष के फल को खाते हैं। खाने के बाद उनसे पाप हो जाता है और पाप होने की वजह से उनके ऊपर से महिमा का जो वस्त्र था वो वस्त्र चला जाता है। जब वह फल को खाते हैं तो उनके साथ क्या होता है इसके बारे में लिखा गया है उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 7 में। तब उन दोनों की आंख खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिए। फल खाने के वजह से पाप हुआ और पाप होने से उनकी आंख खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए वो अंजीर की पत्ते को जोड़ जोड़ के अपने लिए लंगोटे बनाए थे। जब वे पाप नहीं किए थे तो उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा का जो वस्त्र था वो वस्त्र उनके ऊपर था, इसीलिए वे अपने नंगेपन को देख नहीं पा रहे थे। पाप होने के वजह से महिमा का वस्त्र चला गया और वे अपने आप को नंगे पाए और अंजीर की जो पत्ते थे उन्हें जोड़ जोड़ कर अपने लिए वस्त्र बनाए थे। ये जो वस्त्र था वो परमेश्वर की ओर से नहीं, खुद की बुद्धि और दिमाग से वो लोग अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ के अपने लिए वस्त्र बनाए थे। आज भी बहुत से लोग इसी तरह खुद के लिए वस्त्र बनाते हैं। आत्म सुरक्षा का वस्त्र वो परमेश्वर की ओर से जो महिमा का वस्त्र है उसे पाने की कोशिश नहीं करते। आदम और हवा की तरह अपने आत्म सुरक्षा का जो वस्त्र है उसे बनाने में बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आत्म सुरक्षा के वस्त्र से प्रसन्न नहीं होते। वे महिमा का जो वस्त्र है उसे हमें देने के लिए प्रशंसित है और वे हमें उस वस्त्र को दे के हमारा नंगेपन को ढांकने के लिए हमेशा तैयार है। हमें अपने लिए खुद की जो आत्म सुरक्षा का वस्त्र है उसे तैयार नहीं करना है, वरन परमेश्वर की ओर से महिमा के वस्त्र के लिए हमें परमेश्वर से दुआ करना है। एक और जगह लिखा गया है वस्त्र के बारे में, जो दुल्हन थी वो दुल्हन अपने वस्त्र को उतार चुकी थी। वो फिर से अपने वस्त्र को पहन के दरवाजा को जब खोलने लगी तो दूल्हा वहाँ से चला गया था। लिखा गया है श्रेष्ठ गीत अध्याय 5 वचन 2 से लेके 6 तक। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रियो, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लौट रात में गिरी हुई बूंदे से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरा प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उनके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथ से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस भेड़े की मुट्ठी पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उनको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उनको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया गया है।
प्रेमी जो है यीशु मसीह को दर्शाता है और प्रेमिका जो है वो विश्वासी को दर्शाता है। प्रेमी यानी कि यीशु मसीह आज द्वार पे खटखटा रहे हैं। दिल का जो द्वार है उस द्वार के सामने यीशु मसीह खड़े होके खटखटा रहे हैं। आज हमें उनकी आवाज़ को सुन के हमारा दिल का द्वार खोलना है, तब जाके वे हमारे दिल के द्वार के अंदर आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। हम अगर इसी प्रेमिका की तरह सोचेंगे कि मैं नंगा हूँ और मेरे नंगापन कैसे यीशु मसीह को दिखाऊं, मैं पहले अपने वस्त्र को पहन लेता हूँ उसके बाद द्वार खोलूँगा। अगर हम खुद की जो धार्मिकता का वस्त्र है उसे पहन के यीशु मसीह के लिए द्वार खोलेंगे तो यीशु मसीह चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस पे बलिदान होने के वजह से यीशु मसीह मारे जाने, गाड़े जाने और फिर से जी उठने को हम जब विश्वास करते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं, ना कि हम अपनी खुद की कर्म से धर्मी ठहरते हैं। ऐसा होता तो बहुत से लोग आज घमंड से ये कहते कि मैं इतना घंटा प्रेयर किया तब जाके मैं धर्मी ठहरा, मैं इतना दिन उपवास किया तब जाके मैं धर्मी ठहरा। हमें आज हमारी धार्मिकता को यीशु मसीह को नहीं दिखाना है। हमें यीशु मसीह की जो महिमा की वस्त्र है उसे लेने के लिए हमारे पाप के साथ, हमारे नंगेपन के साथ हमारा दिल के द्वार को खोलना है और यीशु मसीह को आज स्वागत करना है। ऐसा नहीं होगा तो यीशु मसीह हमसे दूर चले जाएंगे और हम उनके जो महिमा का वस्त्र पाने की योग्य थे वो हम नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता को उनके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद की धार्मिकता को प्रभु को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने। और भी बहुत से लोग हैं जो खुद की धार्मिकता का वस्त्र पहन के वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन परमेश्वर ऊपरी रूप नहीं वरन वो अंदर की रूप को देखते हैं, इंसान के हृदय को जांचते हैं, परखते हैं। परमेश्वर घमंडियों से दूर रहते हैं और नम्र व्यक्ति को वो अपनी व्यवस्था सिखाते हैं और अनुग्रह देते हैं। इसलिए आज हमें नम्र होके अपने नंगेपन के साथ यीशु मसीह के पास जाना है, उनको स्वागत करना है, क्योंकि वो हमारा दूल्हा और हम उनके दुल्हन है। हमें अपनी वस्त्र लेके नहीं जाना है, यीशु मसीह से हमें वस्त्र लेना है, उनकी महिमा का वस्त्र, जो कि लिखा गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 18 में, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आज परमेश्वर हमें कह रहे हैं, आज यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि हमारे लज्जापन की, जो नंगेपन की जो लज्जा है उसे ढांकने के लिए उनकी ओर से श्वेत वस्त्र यानी कि धार्मिकता का वस्त्र, महिमा का वस्त्र लेना है और हमारा नंगापन को ढांकना है, ना कि आदम और हवा की तरह अंजीर की पत्ते को जोड़ जोड़ के अपने लिए वस्त्र बनाना है। हमारी सोच, हमारे विचार का वस्त्र नहीं, हमारी धार्मिकता का वस्त्र नहीं, वरन यीशु मसीह का श्वेत वस्त्र आज हमें लेना है और हमारे नंगेपन को ढांकना है। तब जाके हम यीशु मसीह के सामने हमारा नंगेपन को छुपा पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग आज खुद की धार्मिकता को प्रकाश करने में लगे हुए हैं, खुद की धार्मिकता को यीशु मसीह के सामने प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बलिदान होने के वजह से आज हम धर्मी ठहरे हैं, तो उनकी बलिदान को विश्वास करते हुए यीशु मसीह के सामने खुद को नम्र और दीनता के साथ जाना है और श्वेत वस्त्र के लिए प्रार्थना करना है। तब जाके हमें श्वेत वस्त्र मिलेगा और हम यीशु मसीह की दुल्हन ठहरेंगे और उनकी वस्त्र हमें हमारा नंगेपन को ढांकेगा। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।